गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबको मेरा प्रणाम और नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, आजकल हम नवरात्रों का पर्व मना रहे हैं और इसमें हम व्रत, नियम, अनुष्ठान, माँ की आराधना और न जाने कितने अनुष्ठान करते हैं, कितने तरीके से माँ को मनाने का हम जतन करते हैं। लेकिन क्या मित्रों, हमने कभी माँ के जीवन दर्शन पर दृष्टि डाली? आइए मित्रों, गुरु की कृपा से आप और हम माँ के जीवन दर्शन पर दृष्टि डालें। मित्रों, माँ जीवन भर क्या करती रही? माँ जीवन भर युद्ध करती रही। युद्ध किनसे करती रही? असुरों से। मित्रों, असुर कोई ऐसे नहीं होते कि शरीर से बहुत बड़े हों, उनके दांत लंबे हों, सींग निकले हों, ऐसे नहीं होते। असुरता एक विचार है, एक भाव है जो मानवता के लिए बहुत घातक है। तो माँ उस विचार से लड़ती रही, उस भाव से लड़ती रही जीवन भर। वो चाहे चंडमुंड हो, चाहे वो मधुकैटभ हो, चाहे वो विडाल हो, चाहे वो महिषासुर हो। उनमें किसी में क्रोध की अधिकता थी, किसी में काम की अधिकता थी, किसी में लोभ की अधिकता थी, किसी में ये था कि पूरे संसार पे मैं ही राज करूं। और ऐसी असुरता वो मानवता के लिए बहुत घातक होती है। तो माँ जीवन भर उन विचारों से, उन भाव से युद्ध करती रही। और मित्रों, कहीं ना कहीं हम भी अपने जीवन में अगर दृष्टि डालें तो हमें भी ये अनुभव होगा कि कहीं ना कहीं इस तरह के चीज़ें हमारे जीवन में भी, रोज़मर्रा के जीवन में भी ये चीज़ें आती रहती हैं, इस तरह के भाव आते रहते हैं। तो बस यही आपसे प्रार्थना करनी थी और माँ के चरणों में भी प्रार्थना करनी थी कि हे माँ, हमें इतनी सद्बुद्धि दीजिए कि हम सही मायनों में आपकी आराधना कर सकें, पूजा कर सकें और आपके जीवन दर्शन को समझ सकें। असली नवरात्रों का पर्व मनाने का यही एक तरीका है कि हम माँ के जीवन दर्शन को समझ सकें। और बाकी नियम, अनुष्ठान जितने भी हैं, उनकी सबकी महिमा है। लेकिन अगर उन नियमों का निर्वहन हम इस तरीके से करेंगे कि माँ के जीवन दर्शन को समझेंगे तो हमारा जीवन प्रकाशमय होगा। आइए माँ के चरणों में हम प्रार्थना करें, हे माँ, हमें ऐसी सद्बुद्धि दे कि हम आपका जीवन दर्शन कर सकें और अपने जीवन में उसको अपना सकें। जय सिया राम।